हेलो फ्रेंड, आज तक के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हर अपडेट आप लोग देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सभी लोग अपना अपना राय दे रहे हैं। तो आज का एपिसोड कुछ अलग और नया है, क्योंकि सोनम के बड़े भाई के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगने जा रहा है। ये आरोप सच है या झूठ है, ये तो अब जांच की विषय बन चुकी है। तो हेलो दोस्तों, जय राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ और स्वागत है एक फिर से रिएक्शन ब्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रिएक्शन ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा और लग रहा है, तभी मैं एपिसोड पे एपिसोड हर अपडेट आप लोग के पास लेके आ रही हूँ। तो आज का नए अपडेट ये है कि सोनम के जो बड़े भाई हैं उस पे ये आरोप लग रहा है कि सोनम से वो मिला हुआ है। तो कुछ भी हो सकता है। सोनम, हाँ, कुछ भी हो सकता है। राजा रघुवंशी पिता और उनके भाई कह रहे कि हमको उनके भाई पर भी शक हो रहा है, क्योंकि वो बिना बुलाए आ जा रहे हैं, बिना बुलाए कुछ भी बोल रहे हैं। हर मतलब मीडिया के सामने अपनी बहन के सपोर्ट ले रहा है कि नहीं, उसने पैसे लेकर नहीं गया, फ़ोन लेकर सिर्फ 2 गया था। मतलब हर तरीके से मीडिया के सामने अपनी बहन की ओर खींच रहा है, तो इस पे आशंका हो रही है उनके पिता के, राज कुशवाहा, राजा रघुवंशी के पिता के और भाई को, कि हो सकता है इसमें मिला हुआ हो, साजिश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसी बीच इसका भाई का बयान आया है कि अगर उन लोगों को लग रहा है कि इसमें मेरी कोई साजिश है या मेरी कोई गलती है, तो मैं चेकअप करवा, नार्कोटिक्स जो भी टेस्ट है मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं इसलिए बिना बुलाए उनके तेरवी पर जा रहा हूँ, क्यों उनके घर में दुखों का पहाड़ टूटा है, उन्होंने अपना बेटा खोया है। मैं उनको सहारा देने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। तो हाँ, ये भी बात सही है, लेकिन ऐसे किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये तो थे लक्ष्मी पर, एकदम धूमधाम से शादी करके लाए, जैसा सोचा भी नहीं था वैसा हो गया। तो फिर इनके भाई या इनके माता पिता पर क्या ही भरोसा करें। बाकी राजा के मम्मी से, पापा से, भाई से, जो भी किससे, सबसे रिक्वेस्ट है कि जो आप लोग के मन में हो डाउट है वो क्लियर करते जाइए। जो भी जांच करवाना है, जो भी जानकारी लेना है, जो भी टेस्ट करवाना है, जिस पे आपको शक हो रहा है, पूरे जांच पड़ताल करके आप अपने बेटे को न्याय दिलाइए। आपके साथ पूरे समाज, पूरे पब्लिक खड़ी है आपके सपोर्ट में। बस कुछ लोग हैं, तो कह रहे हैं ना, 5 उंगली बराबर नहीं होता है। तो बस कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि लड़की के साथ होता है तो कहाँ रहते हैं ये मीडिया वाले, चाहे ये इतने सारे लोग, 2-4 लड़के के साथ हो, ऐसा हो क्या गया पूरे एकदम से सारे लड़की को बदनाम कर रहा है। लड़की मार खाती है, दहेज से प्रताड़ित होती है, लड़के नशे करके आते हैं तो प्रताड़ित होता है मारपीट से। तब उस समय लड़का कहाँ रहता है, लड़कियाँ कहाँ रहती है। तो देखिए, इस समय ये विचार नहीं किया जा रहा है कि लड़के के साथ गलत हो रहा है, लड़की के साथ गलत हो रहा है। सिर्फ न्याय, जो गलत किया है उसके खिलाफ सब खड़ा है कि हाँ, इससे गलत आगे ना हो, हमारे समाज में ऐसी गलती ना हो, इससे हमारे समाज के गलत प्रभाव पड़ रहा है। और ज़्यादातर ये बड़े लोग, बड़े पैसे वाले घर की औरत या जेंट्स करते हैं। छोटे घर के, गरीब घर के क्या करते हैं, पति अगर कमा कर आए 200-400 दे तो भी ठीक है, नहीं तो थोड़ी मोड़ी क्या होता है, बहसबाजी हो जाती है, पी ऊ कराते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बहस हो जाता है, लड़ाई कर लेती है अपना खा पी कर, फिर वो अपना काम पे सो जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पैक कर देती है लेडीज़ ड्रम में भर के। पति, उसका भी पति तो काम करके आता है, मन होता है 200-400 देता है, नहीं मन होता है नहीं देता है, जो कम पढ़ी लिखी है, जो गरीब फैमिली से है वो। लेकिन बड़े लोग को घर में तो अगर थोड़ी थोड़ी बातें हो तो उसको तो सातवें आसमान पे ले जाया जाता है। तो ये सब ज़्यादातर बड़े घर में ही होता है, छोटे घर में ऐसे नहीं होता है। लेकिन हाँ, गलत प्रभाव समाज में पड़ता है, बड़े घर की हो या छोटे घर की हो, पैसे वाले हो या गरीब हो, जो भी हो, समाज में गलत प्रभाव पड़ता है। इससे हमारी वीडियो किसी की दिल की ठेस पहुंचाने के लिए नहीं रहती है,
बस ये हम अपनी राय देते हैं, हम अपना रिएक्शन देते हैं कि ऐसा ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए अगर किसी को दिल पे ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ, लेकिन जो सच्चाई है मैं वही बोलती हूँ। अभी भी हमारे समाज में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो 200-400 पति कमा के आते हैं, उधर ही पी जाते हैं, पी उकर एकदम नशे में आते हैं, पत्नी के मारते हैं, बच्चे को मारते हैं, घर में कुछ खाने के लिए नहीं रहता। तो क्या वो पत्नी घर में अपने पति को ड्रम में भर देती है या अपने बॉयफ्रेंड से कुछ भी करवा देती है? ऐसा नहीं है। तो ये गरीब ले महिलाओं के लिए भी ये एक गलत प्रभाव है। और बड़े को तो भाई, बड़े लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, पैसे वाले हैं। तो ये सब जितने 6-7 केसेस हुए हैं ना, ये सब बड़े वाले लोग किए हैं और बड़े पैसे वाले ही किए। छोटे लोग ऐसे नहीं करते। छोटे लोग को तो पति को अगर एक खरोच आ जाए, चाहे वो नशेड़ी हो, गजेरी हो, चाहे जो भी हो, तो उसकी जान निकल जाती है। उसको लेकर डॉक्टर यहाँ चाहे जो भी हो, तो हर चीज़ करवाते हैं। लेकिन बड़े लोग को पता नहीं दिल भगवान कैसे दे देता है, कौन सी आत्माएं देती है, कौन सी दिल देता है। तो ये मैं कभी किसी के मतलब लड़की या लड़का पे बातें नहीं करी कि लड़की के साथ गलत हो रहा है या लड़का के साथ गलत हो रहा है। सिर्फ इंसानियत के नाते मैं बताती हूँ कि ये सब नहीं होना चाहिए समाज में। 6-7 केसेस आ गया, इसका मतलब क्या? और केस आप लोग को करना है, 2-4 ऐसी लड़की, मैं उसका थंबनेल लगा दूँगी, वो देखिएगा क्या बोल रही है। आप जाकर देखिएगा उसका वीडियो। कह रही है 2-4 ऐसा केसेस क्या आ गया, एकदम से पूरे लड़के सब में खलबली मची है, सबको बहुत बुरा लग गया है, लड़की के साथ ऐसा होता है तो कहाँ रहते हैं सब लोग। मैम आपका भी कहना ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ, लड़का हो या लड़की, गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सबको जीवन जीने का हक है खुशी से। अगर वायदे भी आपको नहीं बन रहा है, उसके साथ नहीं रहना है, डिवोर्स ले लो, छोड़ दो, भाग जाओ, जो मर्जी करो, लेकिन उसको तो समाप्त नहीं कर दोगी ना। इतनी बड़ी रिस्क बताओ। एक माँ अपने बच्चे को बहुत लाड प्यार से पालते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, पालन पोषण उतना ही होता है। तो बड़े लाड प्यार से पाला पोसा जाता है कि ताकि शादी, कितनी खुशी से शादी हुई थी, आप लोग को शादी हुए, उसके घर में बहू आई, लेकिन बहू ने तो उसके घर को तहस नहस कर दी। और रह गई राज कुशवाहा के बहन सब, राज कुशवाहा और सोनम, दोनों को आमने सामने बैठा कर कहती में सारे बातों सवालों एकदम पूछा, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उनकी माताएं और उनकी बहन कह रही है कि मेरा भाई निर्दोष है, मेरा भाई अभी ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है। राज कुशवाहा के तो माताएं, सबको दुनिया में हर माता को ऐसा लगता है कि हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि माँ का वो प्यार ही, वो दिल ऐसा होता है जो लगता है कि नहीं, हमारा बेटा ऐसा नहीं किया है, नहीं कर सकता है। लेकिन किया है, क्योंकि आपके बेटे ने कबूल किया है। कबूल सोनम और वो दोनों मिलके एक दूसरे को कह रहा है वो साजिश मेन प्लानिंग था, ये सोनम कह रही है ये राजा मेन प्लानिंग था। तो आपके बेटे ने अपने मुंह से सारे सवाल का जवाब दिया और सारे गुनाह को कबूल किया है। तो आपको बस उनकी माता पिता से जो माफ़ी मांग रहे हैं और समाज से माफ़ी मांग रहे कि हमारा बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता है, आप हमें माफ़ कर दीजिए, एक ही बेटा है हमारा, हम कैसे रहेंगे। चाहे वो आपको बेटा के सोचना चाहिए था उस समय कि हम अरे किसी एक गो बेटा हो या 4 गो बेटा हो, अगर किसी का 4 गो बेटा रहेगा तो उसको क्या कर देगा, उसको रास्ते से हटा देगा अपने स्वार्थ के लिए। अब इसमें आपका बेटा मौका का फ़ायदा उठाया, आप कह रहे कि हम उसके घर का नौकर है, गरीब है, हमारे घर में खाने तक का नहीं, हमारे घर की स्थिति सही नहीं है। तो इसमें आपका बेटा फ़ायदा उठाया या कि सोनम फ़ायदा उठाई, वो तो आप दोनों मैटर है, जैसे सोनम का मैटर है और राज कुशवाहा का मैटर है, ये दोनों जाने। हो सकता है आपका बेटा ये भी सोचा होगा कि बड़े घर की है, मैं मौके पर चौका मार दूँ, मैं भी कुछ आगे बन जाए। सोनम ये सोची होगी कि चलो ये गरीब है, ये मजबूर है, इसको मैं अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लूँ। कुछ भी हो सकता है। अभी तो हर बात, हर नए सवाल का जवाब आता रहता है, हर एक नए अपडेट आ रहा है। लेकिन आपका बेटा
राज कुशवाहा को रास्ते से हटाने में प्लानिंग किया था सोनम के साथ, अपने दोस्त के साथ, तो वो निर्दोष नहीं है और उसको बख्शा नहीं जाएगा। भले आपको नहीं पता हो, वो अलग की बात है। आपकी लड़की जो कह रही है कि मेरे भैया भी ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है, बहन बोलते थे, भैया बोलते थे, तब क्यों कोर्ट में सारे बयान को कबूल किए हैं कि हाँ हम दोनों ने प्लानिंग किए थे। मैं ब्लॉग को कर रही हूँ एंड फ्रेंड, आऊँगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।